लीजिए बेटा एक और एग्जांपल मैं लेके आता हूँ आपके लिए। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा क्या होता है, मैंने आपको समझाया था पहले कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर फंक्शन देता है। जैसे मान लीजिए आपने 1.1 पुट किया तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन है, 1 है, तो ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा। जैसे मान लो मैंने दिया 3.9, बताओ 3.9 तक ये क्या देगा, वैल्यू 3 ही देगा। यानी याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा वो देगा वो। जैसे मान लो मैंने बोला 4.9 तो क्या देगा 4, 5.8 क्या देगा 5, ठीक है। तो ध्यान दो, ऐसे मैंने बोला माइनस का 5.8 तो क्या देगा -5 नहीं, क्या देगा -6। इससे पर जस्ट पहले क्या आएगा -6 आएगा, इधर चलोगे ना क्या आएगा -6। इस तरह याद रखना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स अस इंटीजर वैल्यू। ओके, हल्का सा ब्लर वाला बेटा ये, तो हमेशा बेटा अपन को क्या देगा, एक इंटीजर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटीजर देगा, लेकिन इसका अब बात करते हैं डिफाइन कहीं में। ये बोल रखा है कि रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है साहब, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पुट भी क्या करना है आपको, रियल नंबर पुट करना है, और जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रियल नंबर के अंदर ही मिलेगा। बताओ 1 1 की बात करते हैं। अच्छा रियल नंबर के अंदर तो दुनिया के जितने भी नंबर है वो आ जाएंगे क्या, दुनिया भर का कटा कुटा किसके अंदर है, रियल नंबर में भरा हुआ है। 1.1 पॉइंट माइनस की वैल्यू सब भरी पड़ी है, ठीक है। अब बताओ अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी, ये ऑलवेज क्या देगा, बताओ ऑलवेज क्या देगा, एक इंटीजर देगा। इंटीजर माने पूरा पूरा नंबर देगा, -1 देगा, -2 देगा, -3 देगा, -5 देगा, -8 देगा, -9 देगा, प्लस का 10 देगा, प्लस का 5 देगा। इस तरह के पूरे पूरे नंबर देगा ये कौन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, ठीक है। अच्छा बताओ अगर मान लो मैं चेक करना चाहूँ, क्या चेक करना चाहूँ कि 1 1 है या नहीं है। अच्छा अच्छा देखते देखते 1 है नहीं है, बताओ एक बार देखते, इधर हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा बताओ 1.1 पे क्या देगा, 1 देगा। 1.5 पे क्या देगा, 1 देगा। 1.9 तक क्या देगा, 1 देगा। अरे 1 से लेके 1.9 तक जितनी भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, जितनी भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, बोलो उस पर क्या दे रहा है, सब पे 1 1 1 दे रहा है। अरे अलग अलग एलिमेंट पे सेम ही वैल्यू दे रहा है, तो बताओ 1 1 है क्या, 1 1 नहीं है। लेकिन बेटा अगर आर की जगह यहाँ पे क्या होता, जेड होता, आर की जगह क्या होता, जेड होता, इधर भी जेड होता। जैसे मालूम है अगर इसको डिफाइन कर दूँ जेड टू जेड, अभी करते हैं ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं एक और। देखो आर टू आर में मैंने जितनी पॉइंट वाला नंबर सब प्लॉट किए, सब पे क्या दे दिया इसने, 1 1 दे दिया। तो बताओ 1 1 नहीं है। चलो ऑन्टो की बात करते हैं, ऑन्टो की बात करते हैं, ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो क्या कहता है, ऑन्टो कहता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब वो मिलना चाहिए। अब आर के अंदर तो क्या आता है बेटा, सब आते हैं 1.2, 1.009। अरे जिंदगी में पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, पॉइंट वाले नंबर छूट जाएंगे सब। जितने भी पॉइंट वाले नंबर है 0.001, 0.5, -1.02, ये सब छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे, क्योंकि बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देता क्या है, इंटीजर देगा। और अगर इंटीजर देगा तो मुझे पॉइंट वाले नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, नहीं मिलेंगे तो ये ऑन्टो भी नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा बात, ऑन्टो इसको देख के चलना होता है, 1 1 इसको देख के चलना होता है। इसको पुट करने पर एक ही वैल्यू मिल रही है अलग अलग वैल्यू पर, तो 1 1 है। इसको देख के चलेंगे ऑन्टो के लिए कि इसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए। चलो तो याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी 1 1 और ऑन्टो नहीं है। लेकिन मान लो मैं जेड टू जेड लेता हूँ, इस बार पुट क्या कर रहा हूँ, इंटीजर, यानी बताओ 1 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा 1, -1 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा -1। समझ गए ना, इंटीजर का यहाँ लगा देता हूँ मैं, इंटीजर का ब्लॉक बना देता हूँ। यानी इस बार अगर इंटीजर से इंटीजर में है तो मैं क्या कहूँगा बेटा, क्या कहूँगा कि ये फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि अब इस बार पॉइंट वाली वैल्यू पर अपन पुट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये याद रखना आप, है ना। तो डिपेंड करता है आप डोमेन और कोडोमेन क्या ले रहे हैं। अगर डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा तो इसके साथ इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लास में भी। दूसरे बेटा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, एक मोड फंक्शन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, मोड फंक्शन। अच्छा बताओ ये मोड फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हाँ है ना। मान लो आपको बोल रखा है कि आर टू आर में डिफाइन है, यानी पुट क्या करना है, आर मिलेगा भी क्या, आर। बताओ आर पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या मैं -1 भी पुट कर सकता हूँ क्या, क्या मिलेगा इस पर 1 मिलेगा। फिर मैंने 1 पुट कर दिया, इस पर भी क्या मिलेगा 1। आर तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, आर के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, लेकिन नेगेटिव वाले पे भी 1 दे रहा है, पॉजिटिव वाले पे 1 दे रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। आ रहा है सुन में। लेकिन बताओ ऑन्टो के लिए देखता हूँ, ऑन्टो के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, आर मिलना चाहिए, आर मिलना चाहिए, आर मिलना चाहिए। इसको देखो एक बार, आर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आर होता है बेटा नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, पॉइंट वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर, पॉजिटिव वाले नंबर, सब दुनिया भर का रायता किसके अंदर है, इस आर के अंदर। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैं तो ओनली क्या दूंगा, पॉजिटिव दूंगा। क्या दूंगा बेटा, पॉजिटिव ही दूंगा। बताओ इस आर के अंदर तो क्या है, -1 +1 -2 +2 सब है। लेकिन ये जो अपन वैल्यू पुट करेंगे, जो मिल के आएगा, जो निकल के आएगा, वो तो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या बताओ,
पॉजिटिव का 3 लेकिन माइनस का 3 नहीं मिलेगा। तो ये माइनस के नंबर छूट जाएंगे नहीं छूट जाएंगे बताओ? ये जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है बेटा वो सब छूट जाएंगे। और अगर नेगेटिव एलिमेंट छूट गए तो बोलो ऑन टू आ गया, ये ऑन टू नहीं है। ये मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आपके लिए आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। सिग्नम फंक्शन की बेटा एक डेफिनेशन होती है कि देखो अगर आप x 0 से बड़ा पुट करोगे, कुछ भी 0 से बड़ा पुट करो ये 1 देगा बेटा, 0 पे 0 देता ही है। और अगर आप 0 से छोटा पुट करोगे कुछ भी तो -1 देगा। 3 ही वैल्यू देता है, 1 0 और -1, 1 0 और -1, 3 ही वैल्यू देता है बस। 0 से बेटा कुछ भी पुट कर लो, क्या देगा 1 देगा। 0 पे क्या देगा 0, और 0 से छोटा क्या कुछ भी पुट कर लो -1, बताओ 1 1 होगा क्या ये? तो 1 1 जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 0 से बड़ा 1 पुट किया तो भी 1 देगा, 2 पुट किया तब भी क्या देगा 1 देगा, 3 पुट किया तब भी 1 देगा। 1 से 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी क्या देगा बोलो 1 ही देगा। तो बताओ जितने भी वैल्यू है सब पर एक ही वैल्यू आ रही है सेम, तो 1 1 कहाँ हुआ? जितनी भी वैल्यू है 4 5 6 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है सब पे क्या देगा 1 ही देगा। इसका मतलब बोलो ये 1 1 नहीं है। ऑन्टो की बात करें, ऑन्टो की लेकिन मान लो ऑन्टो में मान लो डिफाइन कर रखा है, ऑन्टो में डिफाइन कर रखा है मान लो R2R, क्या डिफाइन कर रखा है R2R डिफाइन कर रखा है। अच्छा बताओ 0 से बड़ा कुछ भी डालो क्या देगा 1 ही देगा। अब मान लो इसको इस तरह डिफाइन कर रखा है कि R2 1 0 1, अगर इस तरह डिफाइन कर रखा है तब तो क्या ही है, तब तो ऑन्टो है, क्योंकि 1 0 1 ही देगा भाई, और कुछ देगा ही नहीं। लेकिन मान लो ऐसा दे दिया R2R Z to Z इस तरह दे दिया, तो बताओ R तो क्या बोलता है मेरे अंदर तो जितने भी एलिमेंट है सब आने चाहिए, लेकिन कैसे देगा? ये तो 3 ही वैल्यू देता है 1 0 1 और -1। तो अगर R2R दे रखा है तो वो लोग ऑन्टो नहीं होगा, Z to Z दे रखा है तब भी ऑन्टो नहीं होगा, N to N दे रखा है तब भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा दे रखा है कि R2 1 0 1, यानी 3 ही वैल्यू मिलनी चाहिए 1 0 या 1, तो फिर तो क्या हो जाएगा ये ऑन्टो हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना आपकी बुक में दिया हुआ है R2R, तो इसलिए ऑन्टो नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे बोले कि R से डिफाइन है 1 0 1 में, 1 0 1 में डिफाइन है बेटा, इसका मतलब क्या है 1 0 1 ही मिलना चाहिए, और 1 0 1 ही देता ही है। सॉरी 1 0 और -1 क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 0 और -1। अगर इस तरह डिफाइन है 1 0 और -1 में, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1 0 और -1 मिलना चाहिए, और 3 ही तो एलिमेंट देता ही है। तो बेटा इसका ध्यान रखना आप लोग। मैंने आपको 1 1 और ऑन्टो समझाने की पूरा प्रयास किया है। ये कहाँ पे काम आता है? इन्वर्स निकालने में काम आता है, ठीक है बेटा। कुछ और वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल आपको 1 1 ऑन्टो पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के वो करने हैं।